अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रीद ख़ान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जैसे ही इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तानी सियासत में एक नया यानी एक नक्शा चेंज हो जाता है। जो बड़े-बड़े मग़रूर मग़रूर सियासतदान होते हैं वो हाथ जोड़ के आ जाते हैं। बड़े ही नर मिज़ाज के साथ बड़ी यानी कि इसकी जो चेहरों पे जो होती है ना एक खुशनुमाई सी फैल जाती है, बड़ी अच्छी से बात करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम वोट की जो इम्पोर्टेंस है, वोट की ख़ासियत है, वो बयान करेंगे। आप वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं? क्या आपने आज तक इस्लाम के नाम पे वोट कास्ट किया है या कौम के नाम पे आपने वोट कास्ट किया है या आपने मतलब इस तरह की जो बयानात होते हैं, अगर आपने ऐसा वोट कास्ट किया तो आप अपने गिरबान में एक बार झाँकिए। क्या आपने जो वोट इस्तेमाल किया जिस मकसद के लिए, वो मकसद आपका पूरा हो सका? या अगर आपने इस्लाम के लिए वोट इस्तेमाल किया, इस्लाम का खिदमत हो सका? आपने कौम के लिए इस्तेमाल किया, कौम का खिदमत हो सका? इवन इवन अगर आपने किसी शख्सियत जो एक बहुत बड़ा शख्सियत है, आपने उसको वोट दिया, वो शख्सियत एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बना, मिनिस्टर बना, कुछ भी बना। उसने क्या किया है जो आपके लिए हो या आपकी सोसाइटी के लिए हो या आपकी कौम की खिदमत के लिए हो, एक बार ज़रूर देखिए। वोट तकदीरें बदलता है, वोट किस्मतें बदलता है, वोट इंसान की वो सोच और तकदीर बदलता है कि इंसान अगर सोच समझ कर वोट कास्ट करता है तो उसकी जो तकदीर है या उसकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सकती है। उसकी सिर्फ उसकी नहीं, उसके मुल्क की, उसके मुल्क की सॉवरेनिटी की, खुद मुख्तारी की। सो अभी इलेक्शंस का टाइम है, आपके पास लोग आएंगे, वोट मांगेंगे। आपने अगर किसी को भी वोट देना, आपने वोट इस तरह से नहीं देना कि आप साईं आया, साईं ने सलाम किया, आपके दरबार पे आया, आपके घर पे आया, बैठा, सलाम दुआ किया तो आपने उसको वोट दे दिया। नहीं देना आपने ऐसा। आपने उससे सवाल पूछना। जो भी वोट मांगने आता है वो आपको जवाबदेह है। वो आज भी जवाबदेह है, वो जब भी मिनिस्टर था वो तब भी जवाबदेह था। वो जब तक इस कुर्सी पे रहेगा वो जवाबदेह ही रहेगा। अगर आपसे अभी भी वोट मांगने आता है वो अगर जवाबदेह है तो इसी तरह से 5 साल तक भी वो आपको जवाबदेह रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिंध में, के में, पंजाब में मुख्तलिफ तरीक़ों से वोट मांगे जाते हैं और वोट मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं। बलूचिस्तान में मोस्टली कौम परस्ती के नाम पे यानी जो पश्तून बेल्ट है वहाँ पे पश्तून कौम परस्त पार्टियाँ होती है और जो बलूच बेल्ट है वहाँ पे बलूच कौम परस्त पार्टियाँ होती है और इसके बीच एक इस्लाम के नाम पे भी पार्टियाँ सियासत करती है और बड़े मज़े भी लेती है हुकूमतों का। हुकूमत के मज़े ले लेती है। आप पूछते हो, कहते तो हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। भाई आप कहाँ पे इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो भी बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है अगले दिन वो मुसलमान होता है। और अगर आपने इस्लाम की हिफाजत करनी है तो आप ऐसे ममालिक में करते कि जहाँ पे इस्लाम की गुस्ताखी होती। यहाँ पे तो हर कोई मुसलमान है, यहाँ पे तो इस्लाम की हिफाजत करने की ज़रूरत ही नहीं होती, काम करने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तौर पे स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेजेस की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जा रहा है। आज भी यहाँ पे अगर आप नौकरी के लिए कागजात जमा करने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। यानी कि आज भी हमारी जो इज्तिमाई तौर पर हमारी सोच है, हम कितने नीचे है, कितने नीचे हम सोच रहे हैं। अगर आपने वोट देना है, अगर आप चाहते कि तकदीर बदले, आप उन कामों के बारे में सोचें जो कि इज्तिमाई तौर पे पूरे मुल्क के लिए, पूरे लोगों के लिए एक चेंज ला सके। खुदा के लिए अगर आप वोट देते हो, कौम परस्ती के नाम पे देते हो, तो पूछ के दे दो कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरी कौम क्या तरक्की करेगी, मेरी कौम की बच्चियाँ जाएगी। क्या आज भी मेरी कौम की एक बच्ची किसी रूरल एरिया में जो एक मीर साहब होता है उसके डर से पढ़ने जा सकती है? यानी कि मैं मेन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ।
वहाँ पे जो एक वडेरा होता है उसकी वजह से जा सकता है, कोई जो चौधरी होता है चौधरी की वजह से जा सकता है, कोई बहुत बड़ा खान मलक है उसकी तरफ से जा सकता है। क्या उसका कोई प्रेशर तो नहीं है? कॉन्ग्रेस पार्टियों से सवाल पूछे, जो इस्लाम के नाम पे वोट मांगने आते हैं उससे सवाल पूछे, जो रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे आते हैं उनसे कहे कि ये 2024 आने वाला है, 30 जाने वाला है, इस दौर में भी आप मुझे रोटा कपड़ी मकान पे, लोग दुनिया क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप मुझसे ये चीज़ें रोटी दोगे, मुझे कपड़ा दोगे? इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, ग्रह जो जीडीपी है आप मुल्क की देखे, ये जो पीडीएम गवर्नमेंट थी 16 महीनों तक, यही लोग आपके पास आएंगे, इनसे पूछे सवाल। कहते भाई आप इमरान खान के ऊपर ब्लेम लगाते हो, आपने क्या किया है 16 महीनों में सॉरी, क्या किया आपने? इमरान खान के लोग आप आते हैं, आप उनसे पूछिए कि 4 सालों में आपने क्या काम किया। जो काम किया अगर आप उससे सेटिस्फाइड हुए ज़रूर वोट दे दीजिए। जो भी पॉलिटिशियन आपको सेटिस्फाइड करता है वोट के हवाले से कि मैंने आपके लिए ये किया है, बिल्कुल वोट दे दीजिए। ठीक है, सवाल पूछिए, सवाल पूछना सीखिए। अगर आपके पास कोई पंजाब में कोई आता है, यानी कि इमरान खान आपसे आता है, आप उनसे पूछिए उनकी पार्टी वालों से कि 4 सालों में आपने क्या किया, बल्कि उनसे ये ना करे कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ क्या किया है, बल्कि आपने उनसे ये पूछिए कि 4 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया है। जो इस्टेब्लिशमेंट का मसला है वो उनकी पार्टी का अपना मसला है, आपका क्या मसला है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ आता है, आप उनसे पूछिए कि आपने क्या किया, रोज़ बरोज़ हमारे ऊपर कर्जा क्यों बढ़ रहा है, कौन सी गलत पॉलिसी है। नवाज शरीफ बड़ा ही 30 मार खां बन कर आया है, आप उनसे पूछिए आपके पास कौन सी ऐसी नई पॉलिसी है जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। नवाज शरीफ जो आया है उसको बड़ा है सब, यानी कि जादू की छड़ी उसके हाथ में है क्या। आप उनसे पूछिए, ठीक है आप तो आए हो, आप तो कहे मैं तकदीर बदल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बता दीजिए आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो एकदम से इन्फ्लेशन नीचे आएगा, मुल्क की जो ग्रास डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो सही हो जाएगा। आप उनसे सवाल सीखिए, सवाल पूछिए उनसे, जरदारी से सवाल पूछिए, इमरान खान से पूछिए, सबसे सवाल पूछिए। और फिर अगर वो आपको जवाब देता है, आप सेटिस्फाइड होते हैं, फिर आप ज़रूर वोट दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।